हेलो बच्चों, ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र की हम बात कर रहे थे। आज का उसमें टॉपिक है भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21। इससे पहले भी इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत और उसका जो हेक्टर में क्षेत्रफल है उसको हमें याद करना होगा। और एक और बात कि इससे पहले वाली मैंने 3 या 4 वीडियो अपलोड की हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस छोटी छोटी मेरी वीडियोज़ है 5-5, 6-6 मिनट की, लेकिन आपका उसमें 1 या 2 क्वेश्चन सही होने के चांस हैं। तो बात करते हैं भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21। आर्थिक समीक्षा से लिया गया है। भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 आर्थिक समीक्षा वाला पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। राज्य का कुल प्रतिविधि क्षेत्रफल 2021 में 342.89 लाख हेक्टर, 342.89 लाख हेक्टर। यदि हम भू उपयोग की बात करते हैं तो उस टाइम हम ये बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल 342.89 लाख हेक्टर में है। लेकिन यदि हम इसका क्षेत्रफल वैसे निकालते हैं तो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अभी जो आपका 342.89 लाख हेक्टर है, ये किस किस तरीके से इसका उपयोग आया हुआ है वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, जिसको आप फसली क्षेत्र भी बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, फसली क्षेत्र भी बोलते हो। ये है आपका 52.34%। हेक्टर की अगर हम बात करें तो 179.41 लाख हेक्टर। उसके बाद बंजर भूमि, बंजर भूमि 10.87। हेक्टर की बात करें तो 37.27। ठीक है। एक और बात कि मैंने जो ये लिखा है वो लिखा है आपका बड़े से छोटे क्रम में, अवरोही क्रम में, ताकि पेपर में यदि आपसे अवरोही क्रम भी पूछ लें तो वो भी आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, जिसको आप फसली क्षेत्रफल बोलते हो, 52.34। हेक्टर में बात करें तो 179.48। बंजर भूमि 10.87। हेक्टर की बात करें तो 37.27। वानिकी 8.08, वानिकी 8.08। हेक्टर की बात करें तो 27.72। ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि 6.91 और हेक्टर 23.67, 23.67। अब यह बात आती है कि मैम बंजर भूमि और ऊसर भूमि में क्या अंतर है। बंजर भूमि बेटा जिसके ऊपर यदि आप कुछ कार्य करते हैं तो उसको आप कृषि योग्य बना सकते हो, लेकिन ऊसर भूमि को जो आप कुछ भी कर दीजिए लेकिन वो आपकी कृषि योग्य नहीं बन सकती है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका अन्य चालू पड़त भूमि जो 6.10। हेक्टर की बात करें तो 20.93। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 5.86। हेक्टर 20.10। चालू पड़त भूमि 4.89, 16.75। स्थायी चारागाह अन्य गोचर भूमि 4.86, 16.67। वृक्षों के झुंड और बाग 0.09। हेक्टर में बात करें तो 0.30। तो इधर जो आप ये नोटिस कीजिए कि ये जो मेरा 342.89 लाख हेक्टर था उसका कहाँ का यूज हो गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, बंजर भूमि, वानिकी, ऊसर। ऊपर के 4 तो इस तरीके से याद हो गए। और नीचे यदि हम सबसे कम वृक्षों के झुंड और बाग हैं, फिर स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि, चालू पड़त और कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, इस तरीके से 4 करके भी आपको इसके याद भी हो सकते हैं। इसके परसेंटेज और इसके लाख हेक्टर जो भी आपका क्षेत्रफल है उसको आपको याद करना जरूरी है। इसके बाद अभी मैंने बताया ही था कि ऊसर भूमि जिसे कभी भी कृषि में नहीं बदला जा सकता है, और बंजर भूमि ऐसी भूमि जिसे कृषि में बदला जा सकता है। आरोही या अवरोही क्रम में मुझे इसको याद करना पड़ेगा हमको। इसको सर्वाधिक फसली क्षेत्र यदि आपसे कोई पूछ ले तो वो होता है आपका बाड़मेर है, और जबकि न्यूनतम फसली क्षेत्र क्या है आपका राजसमंद है। न्यूनतम फसली क्षेत्र क्या है आपका राजसमंद है। ओके।
अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये देखिए, ये आपका, ये नोटिस कीजिए, ये तो ये आपका मैंने आर्थिक समीक्षा में से लिया गया। आर्थिक समीक्षा 22-23 का पेज है ये। इसमें ये सारा लिखा हुआ है, इतना सब कुछ, ये पूरा एक पैराग्राफ जिसको मैंने इस तरीके से डिटेलिंग में लिख दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, ये देखिए, भू उपयोग सांख्यिकी 17-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न है। भू उपयोग सांख्यिकी 17-18 के अनुसार, और अभी कौन सी भू उपयोग सांख्यिकी 20-21 के अनुसार, ठीक है। कितनी? 8.04%। उस टाइम आंसर था हमारा, अब क्या आंसर है? 8.08। तो आप देखिए, भू उपयोग सांख्यिकी के अनुसार जो ये 8 पॉइंट या 9 पॉइंट थे, इनके आपको ये याद करना है कि किसका कितना प्रतिशत है, और उसका आपको क्षेत्रफल याद करना है। इसी तरीके से एक और आया हुआ है, ये देखिए, वर्ष 17-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? कितना प्रतिशत था? 8.08%। उस टाइम 8.04 था, सॉरी, और अब कितना है ये? 8.08। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आप ये देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको पूरे को देखना है, करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।